Hi friends, on continuation of MO diagram. In this session we'll discuss about oxygen and fluorine MO diagram. सबसे पहले एनर्जी लेवल का सीक्वेंस देख लेते हैं. इट्स सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py. यहां पे सिग्मा 2pz पहले फिल होगा, देन पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py. लास्ट के दो सेम एज इट इज है, पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. सो सबसे पहले ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4. सो P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली. सो सबसे पहले खाली आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे ही फोकस कीजिए, दैट इज 1s2, 2s2, 2p4. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस एमओ डायग्राम ऑफ O2. एमओ डायग्राम ऑफ O2 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेम 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट कॉलम हैविंग AO ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ओवरलैप होके सेंटर में बनाएगा MO ऑफ O2. सो AO ऑफ ऑक्सीजन, AO ऑफ ऑक्सीजन, MO ऑफ O2. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सबसे पहले लोअर बॉटम पे क्या फिल होगा? लोअर बॉटम पे होगा 1s. सो दिस इज अवर 1s. दोनों 1s के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन. सो BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर. सो दिस इज sigma 1s, this is sigma star 1s. After filling of 1s, next is 2s. 2 electron from 2s, 2 electron from 2s. दोनों कंबाइन करेंगे, आपको क्या मिलेगा? sigma 2s, sigma star 2s. नेक्स्ट P के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन. अब ऑर्डर सीक्वेंस चेंज हो गया है. देखिए सबसे पहले sigma 2pz फिलअप होगा, देन पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py. तो याद रखिएगा सबसे पहले सिग्मा 2pz आएगा, जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑक्सीजन 1. सो P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. देन सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz. सो हियर इन केस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं. 2 4 6 7 and 8. So total 8 electron are there, and due to this we can say that 2 unpaired electron, so O2 is paramagnetic in nature. So this is all about your MO diagram of O2. Atomic orbital of oxygen, atomic orbital of oxygen, MO of O2. Most important, P के अंदर याद रखिएगा गलती से पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py पहले नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए सिग्मा 2pz. सर ये क्यों आया? जस्ट बिकॉज हियर इन केस वी हैव अ पैरिंग स्टार्ट. टिल नाइट्रोजन के केस के अंदर क्या था? सिंपल 3 इलेक्ट्रॉन थे. अब पैरिंग स्टार्ट हुई तो ये चेंज हो गया. अगर आपको नाइट्रोजन का देखना है तो एक बार नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं. नाइट्रोजन के केस के अंदर कौन सा था? ये रहा आपका नाइट्रोजन. सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन के अंदर क्या था? देखिए पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py पहले था, देन सिग्मा 2pz, जस्ट बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन केस ऑफ नाइट्रोजन. बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन के अंदर पैरिंग स्टार्ट हो गई, इसीलिए ये पार्ट चेंज हो गया. सिग्मा 2pz नीचे, देन पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py. फाइन. तो बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल 10 होंगे, एंटी बॉन्डिंग के अंदर ये 2 और ऐड हो गए तो टोटल 6 हो गए. तो 10 - 6 आएगा, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर. So bond order of O2 is half of Nb minus Na. तो half of 10 - 6. तो 4/2 is equal to 2. तो O double bond O. So there are 2 unpaired electron in MOs of O2. So O2 is paramagnetic in nature. Perfect. Done. ऐसा ही एक और डिस्कशन करना है हमें फ्लोरीन के लिए. सेम. So let's start with the fluorine. Electronic configuration of fluorine is 1s2, 2s2, 2p5. So electronic configuration के हिसाब से P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं और अकोमोडेट करने हैं. So let's start with this MO of F2.
सो वंस अगेन सबसे पहले हम करेंगे 3 ड्रॉ कर लेंगे कॉलम। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड सेंटर में हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सबसे पहले 1s होगा, तो लोअर बॉटम से स्टार्ट करेंगे। वंस अगेन सेम स्टोरी गाइस, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन हो गए सिग्मा 1s बनेगा, सिग्मा स्टार 1s, वन इज BMO, अनदर इज ABMO। लाइकवाइज 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दैट इज 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देन वी मूव ऑन टू दिस P पार्ट। P पार्ट के अंदर क्या है, वंस अगेन सिग्मा 2pz पहले फिल होगा, देन पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py। 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आपको अकोमोडेट करने हैं MO के अंदर, 2 4 6 8 एंड 10। सो वंस अगेन हियर इन केस ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पैड एंड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो अगर पैड है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर MO डायग्राम ऑफ F2, AO of F, AO of F, दिस इज MO of F2 एंड दिस इज द डायग्राम। स्पेशल केस P वाला ध्यान रखिएगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा, देन पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py। लास्ट बॉन्ड ऑर्डर फॉलोड बाय दिस मैग्नेटिज्म देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर फॉलोड बाय मैग्नेटिज्म क्या शो कर रहा है, तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 इज हाफ ऑफ NB माइनस Na, सो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो FF के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा and that is no unpaired electron available in MO diagrams of F2, so F2 is diamagnetic in nature. So here in case आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया सारा का सारा MO डायग्राम्स, ये सारे के सारे होमोएटॉमिक स्पीशीज थे। अब हेट्रोएटॉमिक के लिए भी MO डायग्राम्स ड्रॉ करने आ सकते हैं और कैटायनिक एंड एनायनिक के लिए भी आपको ड्रॉ करने आ सकते हैं। तो किस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है वो डिस्कशन करना है। जैसे आप लोगों ने अब तक देखा कि टिल नाइट्रोजन का मतलब होगा 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 एंड 14 इलेक्ट्रॉन तक जो अगर आपका MO हो तो आपको सिग्मा 2pz बाद में फिल करना है, पाई 2px पहले फिल करना है। 14 से अगर ज्यादा हो रहा है, 15 16 17 एंड 18 MOs के अंदर आ रहे हैं, तो आपको ऑक्सीजन वाला पैटर्न यूज करना है। इसका मतलब हुआ सिग्मा 2pz पहले फिल होगा, देन पाई 2px फिल होगा। अब हेट्रो के अंदर कौन कौन से फेमस एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है CN, NO एंड CO। ये 3 MO डायग्राम्स आपको पूछ सकते हैं। आपको ऐसे हेट्रो के भी MO डायग्राम पूछ सकते हैं। ड्रॉ द MO डायग्राम फॉर CO मॉलिक्यूल, NO मॉलिक्यूल, CN मॉलिक्यूल, और आयनिक स्पीशीज के लिए भी पूछ सकते हैं N2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, N2 प्लस 2, CN माइनस, NO प्लस एक्सेट्रा। अब एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, अगर 14 इलेक्ट्रॉन और 14 से कम हो रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन वाला एनर्जी लेवल डायग्राम फॉलो करना है, और 15, 16, 17, 18 एंड 19 हो रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन वाला ऑर्गेनिक MO डायग्राम फॉलो करना है। तो सबसे पहले सर MO के कितने इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो कार्बन के अंदर 6, ऑक्सीजन के अंदर 8 एंड 6, टोटल हो गया 14, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन वाला केस। नाइट्रोजन के अंदर 7, ऑक्सीजन के अंदर 8 हो गए 15, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन वाला केस। C एंड N, कार्बन के अंदर 6, नाइट्रोजन के अंदर 7, 13 इलेक्ट्रॉन, वंस अगेन नाइट्रोजन वाला। सो लेट्स स्टार्ट, कोई भी एक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फिर आपको पता चलेगा। सबसे पहले CO मॉलिक्यूल का डिस्कशन करते हैं, या फिर CN भी ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, एंड उसके बाद एक हम डिस्कशन करेंगे आयन वाला, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा एक शॉर्टकट है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी काम में आएगा और डे टू डे लाइफ में। बॉन्ड ऑर्डर, कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, अब अगर 14 इलेक्ट्रॉन है MO के अंदर तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, 12 है तो 2 आ रहा है, लाइकवाइज 16 है तो 2 आ रहा है। तो सीक्वेंस 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
खाली 0.5 का डिफरेंस है। सबसे पहले यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। देन ऊपर कम करते जाइए 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3 ही इज हाईएस्ट। फिर से डिक्रीज कीजिए 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5। सो लाइकवाइज बॉन्ड ऑर्डर तुरंत पता चल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको इंक्रीज और डिक्रीज में बॉन्ड ऑर्डर अगर अरेंज करने हो तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता हो तो आप तुरंत उसका बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ सकते हो। ये एमसीक्यू के अंदर भी बहुत इजी हो जाएगा आपको और सिंपल वे में भी आपको इजीली काम में आ जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस हेट्रो के लिए एमओ डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। Let's start with heteromolecular orbital diagram, that is CO. 3 कॉलम once again ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड सेंटर में होगा MO ऑफ CO। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है 1s2 2s2 2p2, तो इसीलिए p में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है 1s2 2s2 2p4, 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। सो बेसिक से ही स्टार्ट करना है, 1s से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे क्या हो जाएगा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में कॉमन, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। देन यू हैव टू मूव इनटू द 2s, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 2 बनेंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट योर पाई। अब मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के अंदर 6, ऑक्सीजन के अंदर 8 एंड 6 टोटल 14 हो गए। तो आपको नाइट्रोजन वाला एमओ डायग्राम एनर्जी लेवल ड्रॉ करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन 14, तो नाइट्रोजन के अंदर क्या था पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py पहले फिल होता है, देन सिग्मा 2pz। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अकोमोडेट कर लीजिए 2, 4 एंड 6। सो बेसिकली ये आपका डायग्राम हो गया CO के लिए। लाइकवाइज आप बॉन्ड ऑर्डर भी ढूंढ सकते हो एंड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिज्म के बारे में भी लिख सकते हो। ऐसे ही एक और डिस्कशन करते हैं NO के लिए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ NO। नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। सो 7 एंड 8 टोटल हो गया आपके 15 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज्यादा है, तो हमें ऑक्सीजन वाला एनर्जी लेवल डायग्राम चेक करना है। फाइन। सो सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज MO ऑफ NO, दैट इज। अब नाइट्रोजन के अंदर P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, PX PY PZ एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के अंदर 4, तो 2 1 1। वंस अगेन बेस से ही स्टार्ट करना है आपको। सिग्मा 1s से स्टार्ट कीजिए। First we have to start from sigma 1s, sigma star 1s, then sigma 2s, sigma star 2s, and अब देखिए ये P के लिए हमने ऑक्सीजन वाला किया है, मीन sigma 2pz फिलिंग फर्स्ट, then pi 2px इक्विवेलेंट टू pi 2py। अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सो 2 4 6 एंड दिस इज 7। अब आप बॉन्ड ऑर्डर भी ढूंढ सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, फिर भी आप BMO एंड ABMO के माइनस करके ही ढूंढिएगा। एंड लास्ट में 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल एंड 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्पीशीज पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। तो लाइकवाइज अगर आपको ऐसे हेट्रो स्पीशीज भी पूछे तो भी आना चाहिए। अब एक हम आयनिक वाला देख लेते हैं, जैसे O2-2 या फिर समथिंग लाइक दैट, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कैसे करना है। नेक्स्ट आयनिक स्पीशीज का एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज O2-1। सो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ O, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ O। सो ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, 4 इलेक्ट्रॉन P में, 4 इलेक्ट्रॉन P में। परफेक्ट। सो एमओ डायग्राम स्टार्ट करते हैं, किस हिसाब से करना है। एमओ डायग्राम वंस अगेन स्टार्ट फ्रॉम सिग्मा 1s। सो दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। परफेक्ट। अब बारी आई P ऑर्बिटल की। अब P के केस के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल याद रखिए। तो सबसे पहले O2 मीन्स टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ही फॉलो करेंगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम, प्लस -1 मीन्स बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है।
अब ये ऐड कहाँ पे हो रहा है? एमओस के अंदर। तो आप याद रखिए दिस इज O एंड दिस इज O। ये O2 बन गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 और 4 8 हो गए। तो सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बट सबसे पहले के अंदर मैंने 2 रखे, क्यों? क्योंकि O2 -1 है, जो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया वो भी यहाँ पे हमें ऐड करना है। सो वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास? 4 और 4 8, और बाहर से आया हुआ एक 9 इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 8 एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स। वंस अगेन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर O2 -1। अगर O2 -2 पूछा होता तो यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन मुझे पैड कर लेना है, जस्ट बिकॉज O2 O एंड O 8 इलेक्ट्रॉन प्लस -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सारे के सारे पैड इलेक्ट्रॉन बन गए। पैड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब मेरे जैसा शातिब दिमाग वाला एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, O2 -1 इज पैरामैग्नेटिक while in case of O2 -2 is diamagnetic. Why? पता चला? अब आपको लगेगा सर पेपर बहुत टफ निकाला था, कुछ पता नहीं चल रहा है, बट बहुत इजी है। O2 -1 रखा था तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा था? when you put it into this magnetic field it becomes paramagnetic। अब O2 -2 किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पैड हो गए। when you put it into this magnetic field does not attract, so that is a diamagnetic। तो ये चीज भी आप याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन टर्न एंड ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट अबाउट योर एमओ डायग्राम्स। ये सेशन के अंदर हमने ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन तो देखा ही देखा, हेट्रोमोलिकुलर स्पीशीज भी देखे जैसे CO एंड CNO, एंड लास्ट में हमने देखे आयनिक स्पीशीज भी O2 O2 -2। आप एक N2+ या N2+2 का एक एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। So this is all about from my side. Thank you so much.